जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो क्लास 10 के मैथ का है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको क्लास 10 मैथ का सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 10 मैथ का, तो इसके अंदर आपको सिलेबस बताया जाएगा। क्योंकि आपको सिलेबस भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको देखना होगा कि आखिर कौन ऐसे चैप्टर है जिसमें अधिक मार्क्स आते हैं, कौन ऐसे चैप्टर जिसमें कम मार्क्स आते हैं। लेकिन ऐसा देखना पड़ता है कि उसी हिसाब से भी हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को हर एक चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, तो हम कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको ऑलमोस्ट 15 चैप्टर है आप क्लास 10 मैथ के बिहार बोर्ड के, तो इसमें 15 चैप्टर आपको बताया जाएगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर है जो कि हाईएस्ट मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का ले ले चाहे वो सब्जेक्टिव का ले ले। 2 मार्क्स का वाला भी आते हैं और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें देखना होगा आपको 15 चैप्टर में, उसमें कौन ऐसे चैप्टर हैं जो हमको ज़्यादा फोकस करना होगा। लेकिन अगर हर एक चैप्टर को अगर आप फोकस करते हैं तो आपको बिल्कुल 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको हमारे चैनल पर रेगुलर लगातार बने रहना होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, आगे उसके अंदर पढ़ना क्या है और कितने मार्क्स के वो पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स के या 5 मार्क्स का हो। तो कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलता है। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लास 10 BSEB बिहार बोर्ड के। ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड के विषय क्या है आपके, गणित। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर अगर देखते हैं वास्तविक संख्या, आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या, तो इसके अंदर आपको देखना हो रियल नंबर, यानी कि इसके अंदर आपको पढ़ना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर देखें तो 2 से 3 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इससे इतना क्वेश्चन एकदम फिक्स हर साल आता ही आता है। 2 से 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी दे सकता है, एक प्रूफ करने के लिए, एक अभाज्य संख्या देने के लिए, भाग देने के लिए भी इसमें दे दिया जाता है। सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या, बहुपद पॉलिनोमियल। देखिए सेकंड चैप्टर, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको शून्य निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए दे सकता है, एक द्विघात बहुपद देगा, उसका शून्य ज्ञात करने के लिए देगा। तो फार्मूला बहुत सारे होते हैं उसमें, है ना। शून्य निकालने का -b + √d/2 है, ठीक है। और d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसमें वो सब फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। इससे भी आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता ही है, और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कम से कम 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एकदम मिलता ही मिलता, फिक्स से रख लीजिए एकदम। मैं बताऊंगा आपको, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और लगातार बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रेखीय समीकरण। देखिए इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनसे 5 नंबर के सवाल बनते हैं। ग्राफ जो आपको आता है वो इन्हीं चैप्टर से आता है, तीसरे नंबर चैप्टर से। और एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा 100%। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन मिलेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है। 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इससे देखने को आपको मिलेगा कि कोई हल नहीं, अनेक हल बताइए इसमें से कौन आएगा। 2 आपको समीकरण दे दिया जाएगा, उन दोनों को आपको देखना, a1/a2 बराबर b1/b2, इस तरह से c1/c2। अगर एक दूसरे के बराबर है नहीं है तो उसके अंदर से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा इससे भी। द्विघात समीकरण देखेंगे तो एक क्वेश्चन फिक्स रखिए 2 नंबर में, शून्य निकालने के लिए इसमें दिया जाता है, बिल्कुल फिक्स। और 2 से 3 नंबर कम से कम आपको इसमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर उकता जाइएगा 1 या 2 वीडियो देखने के बाद तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर नंबर नहीं आ पाएगा। आपको शुरू से एग्जाम जब तक आ ना जाए आपके 2023 में, तब तक आपको वीडियो देखते रहना होगा, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। और अगर 5वां चैप्टर देखते हैं समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, कम से कम 7 या 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इससे 7 से 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और 1 या 2 आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
ठीक है। अगर मैं अगले चैप्टर की तरफ चलता हूं, अगला चैप्टर क्या है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज से भी आपको देखने को मिलेगा, त्रिभुज से क्या, त्रिभुज से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एकदम। हो सकता है कि 3 आपके पॉइंट्स दे दिया जाएगा, उससे आपसे बोलेगा कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये इस तरह से आपको दे दिया जाएगा और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात कर लूं मैं, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको भी देखने को मिलेगा 2 मार्क्स के, जो 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन के बारे में बात कर लूं तो उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इससे भी पूछ दिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिए जाते हैं। देखिए 1 2 2 3, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इसमें, और आपके द्विघात बहुपद में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, बहुपद में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, वास्तविक संख्या में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा ही मिलता है क्योंकि अब 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया। हम लोग का टाइम था उसमें सिर्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2010 में दिया है मैट्रिक, ठीक है। तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं, 5 या 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आते थे, और ऑब्जेक्टिव आते थे तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते थे, ठीक है। लेकिन आप लोग को तो बहुत आसान कर दिया है ना। अब इतना आसान में भी अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति, ये तो बहुत ही गोल्डन है आप लोग के लिए। इनसे कम से कम आपको 10 से 12 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। कितने? 10 से 12 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। अगर 2 मार्क्स से कहता हूं तो 2 से 3 जो है वो आपको 2 मार्क्स के देखेंगे। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स से देखेंगे, और 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा गोल्डन है ये आप लोग के लिए। ये हो गया, और ये समांतर श्रेणी, इन दोनों से आप अच्छा 25 ऑलमोस्ट स्कोर कर सकते हैं। 20 से 25, 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको इन 2 ही चैप्टर से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गोल्डन चांस है आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने। अगर ये 2 चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति, तो 20 मार्क्स तो आप फिक्स रखिए ऑब्जेक्टिव में आप, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं, मीनार की ऊंचाई ये है, उसमें से भी आपको देखने को मिलता है। इससे आपको 5 नंबर 5 मार्क्स 100% मैं कह रहा हूं, इसी से 5 नंबर भी बनते हैं। 100% की बात कर रहा हूं मैं, कुछ खास है ये चैप्टर तभी मैं 100% बोल रहा हूं, ठीक है। तो 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलता ही मिलता है। वृत्त संबंधित, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आपको। और अगर मैं 2 मार्क्स से करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन है आपके जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। रचना एक फिक्स रखिए, फिक्स यानी कि 100%। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक रचना आता ही है। इस साल भी रचना पूछा गया, इस साल भी ग्राफ पूछा गया, ठीक है। इस साल भी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इनसे ही पूछा गया, और इससे भी 5 नंबर के सवाल बनते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। वृत्त से संबंधित, इससे आपको 6 से 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। आपको कितने? 6 to 7, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा वृत्त से संबंधित। और इसमें आपको 2 से 3 ऐसे हैं जो कि 1 से 2 ऐसे मान लेते हैं, 1 से 2 सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक है। और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, इसमें भी अच्छा 6 to 7 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा आपको। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव इनसे ही बनते हैं। अगर 5 नंबर की बात करूं, 5 मार्क्स तो इससे एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, प्लस 2 से 3 इसमें 2 मार्क्स के रहते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसके 2 मार्क्स के रहेंगे, बिल्कुल। तो ये भी बहुत ज्यादा गोल्डन है आपके लिए, ये भी गोल्डन है, ये भी गोल्डन है, और ये भी गोल्डन है, ठीक है। तो तीनों में स्टार लगा दिए, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्यांकी, इनसे भी आपको इस साल हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस साल कुछ चेंज इसलिए किया कि इस बार जो बहुलक का क्वेश्चन जो आया था सेकेंड सेटिंग की बात करूं तो उसमें 5 मार्क्स के पूछ दिए, जो कि 2 मार्क्स के पूछने वाले सवाल उसने 5 मार्क्स के पूछे। तो आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर नेक्स्ट ईयर अगर 2023 में अगर वो पूछ दे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है,
बट इस साल 5 मार्क्स का पूछ दिया तो 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन चैप्टर हो सकता है। ठीक है, एक लास्ट है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है इसमें। और 2 मार्क्स का 1 से 2 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स। तो इतने सारे चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सब चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतम अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो समांतर श्रेणी से देखने को मिलेगा आपको, अधिकतम अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति से देखने को मिलेगा, अधिकतम अगर देखा जाए वृत्त से संबंधित, और अधिकतम देखा जाए पृष्ठ क्षेत्रफल। बाकी सबसे भी आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 2-3 मार्क्स 2-3 मार्क्स 2-3 मार्क्स है ना, द्विघात बहुपद भी इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 2-3 लिखा हूं, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स तक पहुंचा दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये सब भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। निर्देशांक ज्यामिति ये भी बहुत ही बेस्ट है। और अगर बात करूं वृत्त से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, त्रिज्या दे देगा तो उसकी हो सकता है कि परिमाप पूछ दे, हो सके उसकी क्षेत्रफल पूछ दे। अगर क्षेत्रफल दे दिया तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालना वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इस सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर को इतना आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आप वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहिएगा सर ये अगला क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, आप ये बोलिएगा कि सर ये अगला क्वेश्चन हम ये चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में बना दीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको हर दिन क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी भी आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला वीडियो जो वास्तविक संख्या का आने वाला है वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते। ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैंने बताया कि सर समांतर श्रेणी आपने बताया गोल्डन चैप्टर है, ये त्रिकोणमिति हो गया, वृत्त से संबंधित, पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, फोकस भी हम सब चैप्टर में करेंगे, बट हाईएस्ट मार्क्स किस में पूछा जाता है मैं आपको बता दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 15 तक बिल्कुल दम नहीं मारेंगे, चलता रहेगा कंटिन्यू, जब तक 15 पहुंच जाए तब तक सांस लेते रहना, छोड़ना नहीं है ना। बिल्कुल अगर सांस बंद हो गया फिर खराब हो जाएगा खेल। तो 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर को मैं टाइम से पहले कंप्लीट कर दूंगा। अगर हमारे चैनल पे बने रहिएगा, मैं टाइम से पहले इस जो आपके एग्जाम होने वाले फरवरी में 2023 में, उससे पहले ही मैं आप लोगों को पूरे कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस। तो आपको रेगुलर बने रहना होगा। अब मैं अगली वीडियो में आपको मिलते हैं वास्तविक संख्या क्लास 10 गणित के मैथ के पहला चैप्टर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।